नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बेलागंज का है एक ही नारा, अमजद भाई जीतेगा अमजद भाई हमारा। देखिए, ये बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बातें चीख कर कह रहा है बेलागंज। ये बातें चीख कर कह रही है बेलागंज की जनता। तो आइए फिर सीधी बातचीत जन सुराज के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए आपको जी। सबसे पहले तो अमजद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी मुशक्कत के बाद आपको ये टिकट मिली है, क्या करिएगा? मुशक्कत कहीं कुछ नहीं था, टिकट तो हम ही को मिला था। ऐसा तो नहीं कि पहले टिकट तो हम ही को मिला था। आप देखे होंगे कि जिस दिन घोषणा हुई है उस दिन प्रशांत जी हमारे नाम का घोषणा किए, हमने प्रोफेसर साहब को दिया। तो ऐसा कहीं कुछ तो था नहीं, कोई मुशक्कत नहीं, कोई मेहनत नहीं। लेकिन बाद में जो है पब्लिक का डिमांड बढ़ा, पब्लिक का जो है आपके प्रोफेसर साहब के प्रति जो है रोष हुआ, गुस्सा हुआ। आप देखे होंगे कि वहीं पर जो है कुर्सी और ये जो ठिकाना शुरू हो गया, बवाल हो गया, बवाल हुआ जी। तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद फिर हम लोग जो है पार्टी के आला कमान हमारे प्रशांत जी किशोर जी जो है फिर एक्शन में आए कि पब्लिक का डिमांड हो रहा है, आपको तो लड़ना चाहिए, फिर आप ही को चुनाव लड़ना चाहिए। और पब्लिक भी जो है बोलना शुरू किया कि अगर आप लड़िएगा तो वोट आपको हम डालेंगे, और नहीं तो वरना हम किसी और को नहीं देंगे, हम जदयू और राजद को दे देंगे। तो मजबूर होकर के फिर चुनाव मैदान में हम आए। मजबूर होकर के आपको चुनाव लड़ना पड़ा। आपको मालूम है अमजद जी, जनता क्या कह रही है? जनता कह रही है कि किस्मत हो तो मोहम्मद अमजद जैसी। कैसे, ऐसा कैसे बताइए? किस्मत की जहाँ तक बात है, हमको सिंबल मिला, हम किसी और को दिए, तो फिर हमारा किस्मत की बात मिल गया। फिर मिला, ठीक है, लेकिन क्यों मिला? पब्लिक का डिमांड, पब्लिक का डिमांड, ये डिमांड पब्लिक का था जी जी। यहाँ पर सारे पब्लिक हैं, उनसे भी पूछा जाए। अच्छा, इन लोगों ने ही डिमांड की। चलिए इन्हीं से पूछ लेते हैं, क्या हुआ? वोट हंगामा कर रहे थे? बिल्कुल, हम लोग सभी हैं जो अमजद भाई के सपोर्ट में थे, और इनका पब्लिक के बीच में कुर्सी आप ही चला रहे थे? नहीं, नारा आप ही लगा रहे थे? कुर्सी और नारा हम लोग नहीं लगा रहे थे। हम लोग इनके समर्थन में लोगों की राय लेके हम लोग प्रशांत किशोर जी से रिक्वेस्ट किए। नहीं, हम नहीं, तो जनता क्या कहती है? जनता कहती है बस अमजद भाई हमारा जीते। अच्छा, जनता कहती है भाई अमजद हमारा जीते। अच्छा, आप ये बताइए कि लगातार आप क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं, माहौल कैसा है बेलागंज का? माहौल तो ऐसा है, जो 35 साल से विधायक के हाथ थे, अभी जो है पूर्व विधायक हो चुके हैं, जहानाबाद से सांसद हो गए, और यादव का 5 नेता जो बिहार का मजबूत नेता है, जिसमें इनका नाम है। आपके तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, नित्यानंद राय हो, आपके ये रामकृपाल यादव है, और सुरेंद्र यादव, ये बहुत मजबूत नेता है यादवों का, बिहार का। हम उनसे अमजद भी ये बात मानते हैं, बिल्कुल मजबूत है। लेकिन क्षेत्र में यहाँ जो है जब हम लड़े हैं तो मजबूती के साथ लड़े हैं, और एक गरीब किसान का बेटा जिसके पास न तो सही से पैसा है और न ही कोई संपत्ति है, लेकिन जनता के आशीर्वाद से हमने उनको जब हम लड़े हैं तो उनको जबरदस्त टक्कर दिया, और आज भी जो टक्कर दे रहे हैं उसमें तो अब कहीं उनका आता पता नहीं है। अब जो है अब हमारी लड़ाई यहाँ के जदयू प्रत्याशी जो है मनोरमा देवी के साथ है, न कि सुरेंद्र यादव का बेटा विश्वनाथ यादव। यानी कि अमजद जी, आप ये कह रहे हैं कि राजद यहाँ पर, राजद बेलागंज में जहाँ पर राजद का गढ़ है, वहाँ पर तीसरे नंबर पर चली गई है। तीसरे नंबर पे है, और यहाँ के जनता से पूछा जाए, बल्कि हम ये कहेंगे आपके 2 दिन रह के पूरे सर्वेक्षण किया जाए जी, तो पता चल जाएगा कि तीसरे नंबर में है या नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप लगातार जनता के पास जा रहे हैं, मुसलसल उनसे बातचीत कर रहे हैं, जनता क्या कुछ समस्या बता रही है आपको? जनता क्या विधायक रहे सुरेंद्र यादव की भी शिकायत कर रही है आपसे? देखिए, जनता जो है यहाँ बदलाव चाह रही है, इसलिए कि 35 साल में सुरेंद्र यादव, आप एक गांव घूम लीजिए,
न कहीं नली बना है, न गली बना है, न वहाँ के पानी सफाई हुआ, न आहर की सफाई हुई, न बिजली का व्यवस्था सही ठीक कर सके, न आपके एजुकेशन सुधार सके। इसलिए पब्लिक ये आदमी से उब चुका है। और उतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरमा देवी 6 साल MLC रही, इनके पति भी 6 साल MLC रहे। इन दोनों से भी उब चुके हैं। अच्छा। दोनों से उबे हुए। अब चाहते हैं यहाँ की जनता कि यहाँ बेला विधानसभा यादव मुक्त बने, बाहुबलियों के यहाँ से हटाया जाए। चिड़ैया टार से आके बेला आके चुनाव न लड़े, बल्कि बेला जो है, बेला का जनता का ये फैसला है कि बेला में जब भी लड़े तो यहाँ का बेटा लड़े और यहाँ का विधायक बने। अच्छा, यहाँ का बेटा लड़े और यहाँ से कहेंगे कि थोड़ी सी भीड़ भी दिखाइए आप। गजब की भीड़ है अमजद जी। रात में हम लोग बातचीत कर रहे हैं और रात में यहाँ पर आपने गजब की भीड़ भी जुटा ली है। क्या लगता है भीड़ जो है वो वोट में बदलेगी? आप देख लीजिए, 2005 में पहला चुनाव लोजपा से लड़े थे, दूसरे चुनाव फिर जदयू से लड़े और 10 में आपके जदयू से ही लड़े थे। तब जब जदयू से लड़े थे और उसमें इतना जबरदस्त टक्कर दिया हमने कि इस बार तो प्रशांत जी किशोर का पार्टी और उनकी सारा दल, यानी उनका पूरा समर्थन जो है, आप देख लीजिएगा बगल में कैंप है और वैसा कैंप लगता है 5 के 6 लगा चुके हैं। उनका जो कार्यकर्ता यहाँ आए हुए पूरे बिहार से और कार्यकर्ता आकर जो हमें मदद कर रहा है लोग, अब हमको कहीं से परेशानी नहीं है। पहले अकेले हम लड़े, कहीं कुछ नहीं है। पहले तो हम अकेले लड़ रहे थे और यहाँ के लोकल हमारे समर्थक थे, यहाँ के जनता था। आज जो है बाहर से, बिहार से, कोने कोने से हमको लगता है 1000-2000 की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं और सब एजुकेटेड हैं। कोई IAS है, कोई IPS है, कोई आपके डॉक्टर है, इंजीनियर है। तो बताइए कि इस हाल में हम चुनाव कैसे हारेंगे? इस हाल में चुनाव कैसे हारेंगे? यानी कि कोई लेकिन किंतु परंतु है कहीं कुछ नहीं। अमजद जी एक बात बताइए, देखिए 3 बार से आपको जनता नकार चुकी है। आप 3 बार चुनावी दंगल में कूदे, लेकिन आप तीनों बार फेल रह गए। क्या चौथी बार भी हारेंगे या फिर चौथी बार जनता आपको कबूल कर लेगी, कह देगी कबूल है अमजद कबूल है, ऐसा होगा क्या? आज देख लीजिए आप 2010 में अब जो चुनाव लड़े थे, आप सारे जनता से पूछ लीजिएगा कि हम जनता के वोट से नहीं हारे हैं, बल्कि पक्ष और विपक्ष। यहाँ विधानसभा अध्यक्ष थे उदय नारायण चौधरी थे, जो बाहुबली कहिए, नक्सल के नेता कहिए, और दूसरे तरफ सुरेंद्र यादव, ये भी नक्सल और क्रिमिनल के नेता है, या बाहुबली कहिए इनको। ये दोनों बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, जो सच्चाई है वो रख रहे हैं। अच्छा, आप देख लीजिए कि दोनों मिल गया। हम तो जनता के वोट से जीत गए थे, लेकिन दोनों मिलकर मुझे काउंटिंग में हराया गया और चुनाव हम हारे। जनता ने मुझे नहीं हराया। अच्छा। जनता तो मुझे जिता दिया था और इस बार भी जनता काफी वोट से, आपको 2 दिन और ठहर जाइए, मनोरमा देवी का भी अता पता नहीं रहेगा। 2 दिन और ठहर जाइए, मनोरमा देवी का अता पता नहीं रहेगा। सुरेंद्र यादव ने बड़ा बयान दे दिया है अमजद जी, साफ कह दिया है कि हम तीसरी नेत्र खोलने जा रहे हैं, सब भस्म हो जाएगा। अब एक भस्म हो जाइएगा। अब जाइए, डर जाइए। अब एक चीज बताइए, जो डर नहीं लग रहा है? आप देख लीजिए, अगर डर होता तो मेरे पास एक भी बॉडीगार्ड नहीं है, एक भी। देख लीजिए, कोई अगर हथियार मेरे पास है तो बताइए। डरता तो वो है जिसके साथ हथियार होता है। अच्छा। हम डरते नहीं हैं। बाहुबली हो सकता है वो, लेकिन सामने बात नहीं कर सकता है। अच्छा, नहीं बात कर सकता। जी, इस बार उनका लड़का है मैदान में, यानी कि इस बार मैदान में है डॉक्टर विश्वनाथ। कहाँ से डिग्री लिए थे, कौन कॉलेज में पढ़े थे वो? अच्छा, डॉक्टर विश्वनाथ, डॉक्टर सुरेंद्र यादव कहाँ से PhD किए थे, उनसे पूछिए। सब फर्जी डिग्री है, सब फर्जी डिग्री है। अच्छा, अमजद जी की लड़ाई किससे है? मनोरमा हमारी देवी से लड़ाई या डॉक्टर विश्वनाथ से? हमारी लड़ाई फिलहाल अभी मनोरमा देवी से है,
लेकिन 2 दिन बताए आपको, हाँ, 2 दिन के बाद हाँ। किसी से भी लड़ाई नहीं किसी करेंगे। से लड़ाई और हम नहीं कम से कम 40,000 वोट से जीते। 40,000 वोटों से लगता है कि प्रशांत किशोर कोई कमाल करेंगे। प्रशांत किशोर जी जो है, आप जानते हैं कि इनका मुन्ना भाग कितना टाइट रहता है। जो 2009 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनवा सकते हैं, 14 में 2014 में आपके नरेंद्र मोदी की सरकार बना सकते हैं, 2015 में आपके नीतीश और लालू की सरकार बनवा सकते हैं महागठबंधन, ममता देवी की सरकार बनवा सकते हैं। वो 4 विधायक क्या बताइए अब इसमें कहीं। लेकिन आपको बता दें कि मुसलमान अपने प्रशांत किशोर पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे। देखिए क्या क्या कह रहे मुखिया, आपको बताइए, साफ कह रहे कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। नाराजगी तो इस बात की भी है कि आखिर क्यों कह दिया प्रशांत किशोर ने कि हम शराबबंदी खुलवा देंगे। शराब हराम है ना अमजद जी, और तब भी आप प्रशांत किशोर के साथ हैं। आप ये बताइए कि आपके प्रशांत जी बीजेपी का बी टीम कैसे है टीम बीजेपी। हम जब चुनाव मैदान में आए हैं तो हमारे साथ मुसलमान ही नहीं है, बल्कि यहाँ स्वर्ण जाति है, यहाँ के अति पिछड़ा और पिछड़ा है, यहाँ के दलित और महादलित है। तो फिर इन पर बी टीम का कैसे आपके शराबबंदी से नाराजगी है? शराबबंदी कहा कि शराब खुलवा देंगे, शराब हराम है ना। अब एक चीज बताइए, हाँ। इस गांव में मुस्लिम लगभग 100 घर हैं ठीक है। और बगल में दलित टोला भी है और कहीं और गैर मुस्लिमों का जो है ये है गांव है। जी। आप देख लीजिए कहीं अगर हाँ। दारू अब बंद है, हाँ। शराब बंद है, अब तो घर में आता है। अब तो नीतीश घर में आता है। नीतीश जी अगर बंद करवाए, हाँ। उनका नेता दारू पीता है, प्रशासन के लोग पीते हैं, ठीक फिर है। बंद कैसे हुआ। बंद कैसे हो गया? और अगर प्रशांत जी बोले हैं कि इसको हटाया जाए, हमारी सरकार बनेगी तो इसको हटा देंगे और उस पैसे को जो टैक्स आएगा बच्चों के पढ़ाई पे लगाएंगे। कहाँ गलत बोले हैं? कहाँ गलत बोले? कहाँ गलत बोले हैं? सही बोले आज हैं। देख लीजिए जी। रोड पे हाँ। शराब पी कर देखिए अभी कितना लोग घूमता होगा। अच्छा। ऐसा तो नहीं, नीतीश जी। जी मुकम्मल आपके शराबबंदी तो कराए नहीं हाँ। और अपने लोगों को जी। शराब माफिया जो उनके ही लोग हैं ठीक है। और काफी पैसा कमा कर जो है करोड़पति और आपको अरबपति हो गए। लगता है कि MY लालू तेजस्वी को छोड़ करके प्रशांत किशोर के साथ आएगा? जब हम लड़े हैं हाँ, बेला में MY समीकरण ध्वस्त हो गया, ध्वस्त हो गया है। ध्वस्त हो गया। यानी कि आपने ही भस्म कर दिया है। इतने नहीं, 2015 में जी। पूरा गया हाँ, भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे। MY समीकरण भस्म कर देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा अमजद जी, अगर आपको जनता अपना आशीर्वाद देती है तो बेलागंज के लिए क्या क्या करेंगे अमजद? आप देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ से रोड नली गली जो भी है आपासी का मामला है और ये आपके शिक्षा का मामला हो, हॉस्पिटल हेल्थ का मामला हो, सारे में हम सुधार करेंगे। सबसे पहले मेरा काम होगा ये 8 महीने के अंदर कि आपके जितना आपासी का जो मामला है, ठीक है। आर हो या पैन हो, सबको खुदवाएंगे, जो जब बहुत तेजी से खुदवाएंगे, इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। 8 महीना हमें यहाँ विधायक बनेंगे, 8 महीना में इतना काम करेंगे कि अगले बार दूसरा कैंडिडेट सामने नजर ना आए, सामने नजर ही नहीं आए कोई और। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है जन सुराज के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद ने। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, नस्ल ये